पिछले अंक में हम लोगों ने सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों का अध्ययन किया। अब जो मध्य युग का जो अंतिम पक्ष है जिसके ऊपर आज विचार करना है वो हाई मिडिल एजेस जिनको कहते हैं। उन हाई मिडिल एजेस में से संबंधित तीन मुख्य पक्ष हैं जिसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहला तो ये है कि जो चर्च और राज्य का जो विवाद हुआ वो विवाद क्यों हुआ और उस विवाद में संबंधित पक्षों ने क्या क्या तर्क दिए और उसकी क्या परिणति हुई। दूसरी बात यह है कि इस हाई मिडिल एजेस का एक जो महत्वपूर्ण दार्शनिक है, राजदार्शनिक है, जो कि सेक्युलर पॉलिटिकल थियरी का रिप्रेजेंटेटिव है, या एक प्रकार से हम कहें पहला रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वैसे तो जो सेक्युलर पॉलिटिकल थियरी है उसका प्रारंभ मैकियावेली से माना जाता है, लेकिन मैकियावेली से बहुत पहले मार्सिलियो ने सेक्युलर पॉलिटिक्स की धारणा का प्रतिपादन किया। तो मार्सिलियो के बारे में कुछ मुख्य बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरी बात जो एक बहुत बड़ा चार्ज लगता रहा मध्ययुग पर या मध्ययुगीन चिंतन पर या मध्ययुगीन विचारकों पर कि मध्ययुग अंधयुग था, डार्क एज थी। मध्ययुग में ज्ञान और विज्ञान में एक ठहराव आ गया या ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा पतन दिखाई पड़ता है, या मध्ययुग में राजनीतिक चिंतन जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, यानी मिडिल एजेस जो थी वो अनपॉलिटिकल थी या अनफिलोसफिकल थी, ना उसमें दर्शन था ना उसमें राजनीति थी। तो ये एक बड़ा आक्षेप मध्ययुग पर, यानी वो काल जो कि 5वीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक का है, उस पर यह आक्षेप लगता है कि वो एक डार्क पीरियड था, एक डार्क एज थी। उस पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो पक्ष है वो ये कि जो मध्ययुगीन राजनीति की एक बड़ी विशेषता थी कि चर्च और राज्य के संबंधों को कैसे देखा जाए, कैसे निरूपित किया जाए, ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न रहा। मध्ययुग के प्रारंभिक वर्षों में चर्च और राज्य के संबंध तो काफ़ी कुछ ठीक ठाक तरीके से चलते रहे और विवाद बहुत कम पैदा हुए, और जो विवाद पैदा भी हुए उनका बड़ी जल्दी समाधान भी कर लिया गया। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में, यानी सेंट थॉमस एक्विनास के जीवन के आसपास, स्टेट और चर्च के बीच गंभीर टकराव का दौर आया और बड़े गंभीर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगे, जिसको मध्ययुग के इतिहास में राज्य और चर्च का संघर्ष कहा जाता है। तो इस स्टेट और चर्च के इस स्ट्रगल के कुछ पक्षों के ऊपर अब हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार विवाद का मुद्दा क्या था, इश्यू क्या था, क्यों विवाद हुआ। यानी राजसत्ता और धर्म सत्ता, मध्ययुग में ये दो सत्ताएं काम कर रही थीं या समानांतर रूप से काम कर रही थीं। धर्म सत्ता का जो सर्वोच्च केंद्र था वो कैथोलिक चर्च था और उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी पोप था, और राजसत्ता के रूप में साम्राज्य या कभी कभी राज्य और उनके शासक, ये लोग उसमें आते थे। तो ये जो धर्म सत्ता और राजसत्ता का संबंध क्या है, यानी
ये दोनों सत्ताएं क्या समकक्ष हैं, इक्वल हैं, या इनमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर है, कोई उच्चतर निम्नतर है, और फिर दोनों का अलग अलग कार्यक्षेत्र क्या है, उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ये जो प्रश्न थे, इनके अनिर्णय के कारण, इनके बारे में कोई क्लियर कट चीज़ ना होने के कारण धर्मशास्त्रों में या बाद के जो ईसाई संत थे उनके वचनों में, इस कारण से बार बार डिस्प्यूट्स पैदा होते रहे और पूरे मध्य युग में पैदा होते रहे। और वही चीज़ आगे चलकर हाई मिडिल एजेस में यानी 11वीं-12वीं शताब्दी में चर्च के यानी कैथोलिक चर्च के विभाजन का कारण बनी, जिसको ईसाईयत के इतिहास में द ग्रेट शीज़्म कहा जाता है। एक बड़ा विभाजन हुआ। तो जो इश्यू था वो ये था कि भाई चर्च और राज्य में कौन सुपीरियर है, या दोनों समकक्ष हैं, इक्वल हैं। क्या राज्य को स्वायत्तता प्राप्त है, राज्य को ऑटोनॉमी प्राप्त है, यानी क्या ऐसे मामले हैं बहुत सारे जिनमें कि राज्य ऑटोनॉमस है, चर्च का जिनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना भी चाहिए। और फिर चर्च का कार्यक्षेत्र क्या है और राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, क्योंकि ये चीज़ें कोई बहुत क्लियर कट तरीके से परिभाषित नहीं थी, शायद परिभाषित हो भी नहीं सकती थी। ज्यूरिसडिक्शन का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होता है कि आप कितना भी उसको परिभाषित कर दीजिए, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण नए नए प्रश्न या व्यक्तियों के अपने अहंकार के कारण नए नए प्रश्न उपजते ही रहते हैं। तो इसलिए ये जो चर्च स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ वो इस कारण से पैदा हुआ। प्रारंभिक दौर में यानी 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दियों में छोटे मोटे विवाद पैदा हुए, जैसे कि सेंट एम्ब्रोज और थियोडोसियस नाम के शासक के बीच विवाद हुआ। इसी तरह से सेंट लियो और थियोडोसियस जूनियर के बीच विवाद हुआ। पोप हिलरी और एनेस्थीनियन के बीच में, जो कि सम्राट था, उसके बीच विवाद हुआ। ये प्रारंभिक शताब्दियों के विवाद थे, यही कार्यक्षेत्र को लेकर कि धर्म सत्ता का कार्यक्षेत्र क्या है, राज्य सत्ता का कार्यक्षेत्र क्या है। तो ये विवाद हुए, लेकिन इन विवादों को हल कर लिया गया और इसलिए ये कभी विवाद किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में परिणत नहीं होने पाए। और इस तरह की छोटे मोटे प्रश्न तो आते ही रहे बराबर, क्योंकि कुछ ईसाई धर्म की संरचना ही इस प्रकार की है कि उसमें इस तरह के प्रश्न उठना, इस तरह के डिस्प्यूट्स पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी में बहुत कठिन दौर आया चर्च के इतिहास में, चर्च की हिस्ट्री में, और राज्य और चर्च का विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 11वीं शताब्दी में ग्रेगोरी 7th और हेनरी 4th के बीच का जो झगड़ा है वो बहुत चर्चित झगड़ा है। इसी तरह से 13वीं शताब्दी में पोप बोनीफेस और सम्राट फिलिप के बीच जो विवाद हुआ, जो झगड़ा हुआ, वो भी बहुत चर्चित रहा, बहुत ही प्रखर था। और फिर उसके बाद 14वीं शताब्दी में बवेरिया के राजा लुई
और पोप जॉन के बीच जो संघर्ष हुआ वो भी बहुत चर्चित रहा। ये मुख्य संघर्ष थे या ये मुख्य कॉन्फ्लिक्ट्स थे स्टेट और चर्च के बीच में 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में। और दोनों ने अपने अपने पक्ष में तर्क भी रखे। ऐसा नहीं कि कोई केस केवल सुपरफिशियल ग्राउंड्स पर होता था। वो लोग धर्मशास्त्र से भी प्रमाण देते थे अपने अपने पक्ष में। चर्च भी जो अपने तर्क रखता था उसके लिए स्क्रिप्चर से, बाइबल से और दूसरे ईसाई धर्मशास्त्र से प्रमाण देता था। राजा भी धर्मशास्त्रों से प्रमाण देते थे अपने पक्ष में। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ्स भी दिए जाते थे चर्च की तरफ से भी और राजाओं की तरफ से भी, ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए जाते थे। तो इसलिए, और यद्यपि ये अलग बात है कि इनमें से बहुत सारे प्रमाण फिक्टिशस होते थे, फर्जी होते थे, वो केवल गढ़ लिए गए थे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए। लेकिन कई जो प्रमाण होते थे वो धर्मशास्त्र और इतिहास के आधार पर दिए भी जाते थे। तो अब हमें ये देखना है कि चर्च की तरफ से या पोप की तरफ से, यानी जो पेपलिस्ट थे, जो पोपवादी थे, जो चर्चवादी थे, यानी जो धर्म सत्ता के प्रतिपादक थे, वे अपने पक्ष में क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। पहला तर्क तो उनका ये था कि भाई जैसे शरीर से आत्मा श्रेष्ठ है, या जैसे धरती से स्वर्ग श्रेष्ठ है, हेवन इज सुपीरियर टू अर्थ, सोल इज सुपीरियर टू बॉडी, इसी तरह से चर्च इज सुपीरियर टू स्टेट, कि जो चर्च है वो भी राज्य से श्रेष्ठ है। यानी चर्च की जो एक विशिष्ट स्थिति है वो उसको ईश्वर प्रदत्त स्थिति है। चर्च को ईश्वर ने न केवल प्रजाजनों के नैतिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का दायित्व सौंपा है, बल्कि चर्च को ईश्वर ने राजाओं को भी नैतिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए सौंपा है। तो इसलिए एक विशेष दायित्व चर्च को दिया गया है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर का वो जो पोप है वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है इस धरती पर। तो इस आधार पर चर्च की जो सत्ता है वो सर्वोपरि है और चर्च राज्य से श्रेष्ठतर है। और इसको उन्होंने कई रूपकों के द्वारा, कई मेटाफर के द्वारा एक्सप्लेन भी किया, कि जैसे कि शीशे की चमक और सोने की चमक। तो उन्होंने कहा कि जो चर्च की चमक है, जो चर्च की जो शाइन है वो गोल्ड की शाइन है, सोने की चमक है। और जो राजा के अंदर जो चमक होती है वो जैसे कि शीशे में जितनी चमक होती है वो है। या मून और सन का भी दृष्टांत दिया गया कि जैसे सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का अधिपति है, ब्रह्मांड का केंद्र है, और चंद्रमा को जो कुछ भी प्रकाश मिलता है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो जो चर्च है, जो पोप है, वो सूर्य है, और जो स्टेट्स हैं उनकी स्थिति चंद्रमा की है। उनको जो कुछ भी उनकी अस्मिता या प्रकाश या सामर्थ्य मिलती है वो उनको पोप और चर्च से मिलती है। तो ये सन और मून की सिमली के द्वारा, इन रूपकों के द्वारा भी चर्च की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का काम किया गया। फिर चर्च ने बहुत सारे धर्मशास्त्रीय प्रमाण दिए अपनी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि भाई चर्च को एक स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है, और ये स्पेशल प्रिविलेज स्वयं क्राइस्ट ने
उसको प्रदान की है। और क्राइस्ट ने का एक वचन जो कि बाइबल में आता है, जो कि उसने पीटर को कहा, फीड माई शीप, यानी मेरी भेड़ों की देखभाल करो। तो यानी चर्च को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो सभी की देखभाल करे, सभी उसके संरक्षण में रहें, सभी उसके नियंत्रण में रहें। और ये क्राइस्ट ने अपने सबसे प्रिय शिष्य सेंट पीटर को निर्देश दिया। तो फिर जितने भी पोप हुए वो सब क्योंकि पीटर के ही उत्तराधिकारी हैं, पीटर की ही हेरिटेज को या लीनिएज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हर पोप का ये दायित्व है कि वो सबके ऊपर निगरानी रखे, सबके ऊपर कंट्रोल रखे, सबके कल्याण का दायित्व उठाए। ये उसकी जिम्मेदारी। ये तो एक तो प्रिविलेज है, इस प्रकार से उसकी प्रिविलेज पोजीशन है, विशेष स्थिति है। ये स्थिति केवल चर्च को ही प्राप्त है। और दूसरा, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि बाइबल का पहला भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट से कुछ दृष्टांत दिए। और उसमें उन्होंने कहा कि कई पैगंबरों ने राजाओं को निर्देश दिए कि तुमको कैसे काम करना है, और राजाओं ने उसका पालन किया। जैसे कि वो एक पैगंबर हुए हैं सैमुअल, जिन्होंने राजा साल को निर्देश दिए, जिसका प्रमाण ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। जैसे कि एक पैगंबर हुए नेथन, जिन्होंने किंग डेविड को, राजा डेविड को निर्देश दिए कि क्या क्या उनका कर्तव्य है, क्या क्या उनको राज्य में करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब वो कहते हैं कि ये सारे प्रूफ्स जो हैं वो स्क्रिप्चर्स में प्राप्त होते हैं, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, या यही परंपरा आगे चलेगी। और जो पोप है वो मार्गदर्शन करने का दायित्व उसका एक डिवाइनली अपॉइंटेड मिशन है, एक डिवाइनली अपॉइंटेड ड्यूटी है, वो तो उसको करेगा ही करेगा। फिर उन्होंने कुछ ऐतिहासिक दृष्टांत दिए, ऐतिहासिक प्रमाण दिए चर्च ने अपनी बात को कहने के लिए। और एक ऐतिहासिक प्रमाण था जो कि बहुत चर्चित रहा, उसकी सत्यता संदिग्ध है, मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा वास्तव में हुआ। तो वो प्रमाण है जिसको कहते हैं डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, कि जो कॉन्स्टेंटाइन था, जो कि एक रोमन एम्परर था, और जो ईसाई बन गया। तो ईसाई बनने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने अपना राज्य चर्च के हवाले कर दिया कि बस अब ये है कि अब आपका राज्य है, हम तो केवल नाम मात्र के लिए इसकी देखभाल करेंगे। तो एक तो ये डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है कि भाई एक बार जब कॉन्स्टेंटाइन जैसे रोमन साम्राज्य के इतने बड़े सम्राट ने अपना राज्य चर्च को दे दिया, तो इससे चर्च की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। इससे राजा जो है वो चर्च के अधीन रहेगा, चर्च के नियंत्रण में रहेगा, ये सिद्ध हो गया। और दूसरा जो दृष्टांत उन्होंने दिया वो 8वीं शताब्दी में पोप लियो द्वारा, उस समय फ्रांस के एक बड़े प्रतापी सम्राट हुए जिनका कि नाम शार्ले मैग्ने था। तो शार्ले मैग्ने का जो राज्यारोहण हुआ उसमें उसको करने वाले पोप लियो थे, आसन पर बैठाने वाले, उनको राज्याधिकार देने वाले पोप लियो थे। तो अभी आया कि शार्ले मैग्ने ने जो अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त की, जो अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया, वो भी पोप की कृपा से प्राप्त किया। तो अब ये बात और आगे के लोगों पर भी लागू होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने धर्मशास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा अपने तर्क को प्रस्तुत किया। साथ साथ चर्च ने ये भी कहा कि देखिए, धर्मशास्त्रों में इसका भी उल्लेख है कि अगर राजा चर्च की बात को ना माने या चर्च की अवज्ञा करे तब क्या किया जाए। और उस संदर्भ में
चर्च को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। जैसे एक विशेषाधिकार चर्च का है एक्सकम्युनिकेशन का, धर्म बहिष्कृत करने का, कि जो राजा पोप की आज्ञा का पालन न करे, चर्च के अनुशासन का पालन न करे, उसको ईसाई धर्म से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा पनिशमेंट होता था। एक धर्म समाज में किसी को अपने धर्म से निकाल देना बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। आजकल तो हम उसका महत्व नहीं समझ सकते। आजकल तो सेकुलर सोसाइटीज़ हैं, इसमें धर्म वगैरह का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो समाज जो कि मूलतः धर्म समाज हो, जहाँ व्यक्ति का धर्म ही उसकी पहचान हो और उसी के लिए, उसी के इर्द गिर्द उसका संपूर्ण जीवन हो, तो अगर किसी को धर्म से ही बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी सज़ा ही होती थी। तो ये एक्सकम्युनिकेशन का जो अधिकार था वो चर्च को प्राप्त है। फिर चर्च को डिपोजिशन का अधिकार प्राप्त है। डिपोजिशन कहते हैं कि पदच्युत करना, कि अगर कोई राजा अवज्ञा करता जा रहा है, बार बार कहने पर भी नहीं सुन रहा है, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, तो उस राजा को पदच्युत करने का अधिकार चर्च को प्राप्त है। इसको कहते हैं डिपोजिशन, डिपोज करना। फिर चर्च को एक और महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और वो है इंटरडिक्ट। यानी राजा अगर धर्म विरोधी है या धर्मद्रोही है या चर्च द्रोही है और नहीं मान रहा है, तो पोप राज्य की प्रजा से कह सकता है कि आप राजा के किसी कानून का, किसी आज्ञा का पालन न करिए। इसको इंटरडिक्ट कहा जाता है चर्च के इतिहास में। तो ये इंटरडिक्ट की पावर भी पोप को प्राप्त थी कि वो प्रजा को कह सकता था कि आप राजा की अवज्ञा करें, राजा के किसी नियम को ना माने, राजा के किसी कानून को ना माने। और एक शक्ति थी कि राजा को, क्योंकि जब राजतंत्र में राजा जब पद ग्रहण करता है तो वो शपथ लेता है, ओथ लेता है कि हम प्रजा की सेवा करेंगे, प्रजा के हित में कार्य करेंगे। एक प्रकार से, क्योंकि इस प्रकार माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस ओथ ऑफ एलिजाइंस से भी मुक्त कर सकता है चर्च, अगर कोई राजा चर्च की अवज्ञा करे तो, कि जो उसने प्रजा ने उसने जो प्रजा के साथ और प्रजा ने उसके साथ जो ओथ ली थी, एलिजाइंस की, निष्ठा की, उससे मुक्त कर सकता है। यानी एक प्रकार से उसको शक्तिहीन बना सकता है, उसको निष्क्रिय कर सकता है। तो ये सब शक्तियाँ भी पोप को, चर्च को प्राप्त रही हैं और ये धर्मशास्त्रों के द्वारा दी गई शक्तियाँ हैं। और इन शक्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चर्च की विशेष स्थिति है और राज्य उसके अधीन है। तो धर्मशास्त्रियों ने, जो पैपलिस्ट थे, उन्होंने ये सारे तर्क अपने पक्ष में कहे। लेकिन जो राजतंत्रवादी थे, जो इम्पीरियलिस्ट थे, राज्य के पक्ष पोषक थे, राज्य की स्वायत्तता के पक्ष पोषक थे, उनका ये कहना था कि राज्य समकक्ष संस्था है, उसमें कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का सवाल नहीं है। राज्य और चर्च जो हैं वो समकक्ष हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने उद्धृत किया शुरू में जो सेंट पॉल ने बात कही कि द पावर्स दैट बी आर ऑर्डेन्ड ऑफ गॉड, की जो भी शक्तियां हैं, जो भी सत्ताएं हैं, वो सब ईश्वरकृत हैं। तो राज्य भी ईश्वरकृत है। तो डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स की धारणा का प्रतिपादन किया कि हमको अपने अधिकार किसी चर्च से, किसी पोप से नहीं प्राप्त हुए हैं, हमको अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त हुए। तो ये एक तर्क था जो कि राजसत्तावादियों ने दिया कि हम भी ईश्वर के वैसे ही प्रतिनिधि हैं जैसे आप अपने को
होने का दावा करते हैं। अगर आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं तो हम भी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और जब दोनों ईश्वर के प्रतिनिधि हैं तो दोनों समकक्ष हो गए, फिर उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का संबंध पैदा नहीं होता, फिर उसमें इक्वलिटी का संबंध पैदा होता है। और आप हमको ऑटोनॉमी दीजिए, अपने क्षेत्र में काम करने दीजिए, हमारे क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करिए। करारोपण का कार्य हो, शांति व्यवस्था का कार्य हो, या सुरक्षा का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो या राज्य के और विवाद हो, उसको उनको हमें हल करने दीजिए। उसमें आप बार बार ना आइए, हस्तक्षेप ना करिए या हमको निर्देश मत दीजिए। और ईश्वर ने जनता से ये भी अपेक्षा की है कि राजा की आज्ञा का हर दशा में पालन किया जाना चाहिए। पैसिव ओबीडियंस का सिद्धांत जिसको कहा गया कि प्रजाजनों को, यानी, और प्रजाजनों में वो कहते हैं चर्च भी तो आता है, भाई चर्च भी तो राज्य की प्रजाजनों के अंतर्गत आता है। जो धर्माधिकारी हैं या जो दूसरे चर्च के अधिकारी गण हैं वो भी तो चर्च की प्रजा हैं, वो राज्य की प्रजा हैं। तो सभी प्रजाजनों को पैसिव ओबीडियंस करना है, चुपचाप राज्य की आज्ञा का पालन करना है। और फिर यहाँ तक वो कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर कोई राजा बुरा भी है, टिरेनिकल भी है, आतताई भी है, तब भी प्रजाजनों को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये समझ के कि ये ईश्वर का दंड है जिसको हमें चुपचाप स्वीकार करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारी जो किंग की जो अथॉरिटी है उसका बेसिस भी डिवाइन है, वो भी, उसका ऑरिजिन भी डिवाइन है। तो इसलिए हम और आप समकक्ष हैं और इसलिए राज्य की ऑटोनॉमी सुरक्षित रहना चाहिए और आपको राज्य की ऑटोनॉमी का सम्मान करना चाहिए। तो ये भी एक तर्क दिया गया। और फिर एक दूसरा तर्क दिया गया अनब्रोकन इंपीरियल पावर का, जिसको फ्रांस के राजा ने एक बार चर्च पोप को एक प्रकार से अपमानित करते हुए कहा कि देखिए चर्च तो अभी आया है कुछ 100 वर्ष पहले, लेकिन जो रॉयल पावर है वो तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। चर्च तो अभी क्राइस्ट के बाद बना, लेकिन जो इंपीरियल पावर है, जो रॉयल पावर है, वो तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। कभी भी ऐसा नहीं था समाज में कि बिना राज्य के हो, बिना राजा के कोई समाज हो। तो इसलिए हम आपसे ज़्यादा प्राचीन हैं, इसलिए हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी जो पावर है, उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है, उसकी एक अपनी पवित्रता है, उसकी एक अपनी महत्ता है और आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आप अपेक्षाकृत बाद में आए हैं। तो ये जो दूसरा तर्क था अनब्रोकन इंपीरियल पावर का, ये तर्क भी राजसत्तावादियों ने अपने पक्ष में दिया। तो ये तर्क वितर्क होते रहे, दोनों लोगों ने अपने अपने पक्ष में चीज़ों को कहा, और लेकिन ये था कि वो संघर्ष बढ़ता ही चला गया और संघर्ष इस हद तक बढ़ गया कि 13 से 5 में कैथोलिक चर्च में विभाजन हो गया। कैथोलिक चर्च के 2 टुकड़े हो गए, जिसको चर्च के इतिहास में द ग्रेट शिज़म कहते हैं। यानी वेस्टर्न क्राइस्टेंडम अब 2 पोप से संचालित होने लगा। अभी तक एक पोप था वेटिकन सिटी में जो रहता था इटली में, लेकिन अब एक दूसरा, राजाओं ने एक अपना पोप खड़ा कर लिया फ्रांस के एविनॉन शहर में। तो अब एक पोप जो था वो फ्रांस और कुछ दूसरे राज्यों का पोप था, यानी वो उन राजाओं के नियंत्रण में पोप काम करता था एविनॉन में जो रहता था, और दूसरा पोप जो वेटिकन सिटी में रह रहा था वो
इटली और उधर के कुछ राज्यों के नियंत्रण में काम करता था। ये दुर्गति धर्म सत्ता की हुई। शायद दौर बदल रहा था, धर्म सत्ता अपना प्रभाव और महत्व खो रही थी। अपने क्रियाकलापों के कारण लोगों का ईसाई धर्म के सिद्धांतों में विश्वास डिग रहा था। लेकिन इस चर्च के विभाजन की घटना ने उस विश्वास को और कमज़ोर करने का काम किया। तो ये जो शीज़्म हुई, जो द ग्रेट शीज़्म जिसको चर्च की हिस्ट्री में कहते हैं, ये इस स्टेट और चर्च के स्ट्रगल का परिणाम हुई। आगे जो यात्रा प्रारंभ होती है उसमें धीरे धीरे राज्य स्वतंत्र होते जाते हैं, स्वायत्त होते जाते हैं, अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं और चर्च दिनों दिन दुर्बल होता जाता है, अपनी शक्तियाँ खोता जाता है, जनता में भी उसका मान सम्मान घटता चला जाता है। और धीरे धीरे आते आते ये 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के समय और एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद एक प्रकार से चर्च और पोप की जो महत्ता थी उसमें भारी गिरावट आई और वहीं से फिर वो सेक्युलरिज्म का जो युग है, धर्मनिरपेक्षता का जो युग है, वो प्रारंभ होता है। तो ये एक पक्ष है, मध्ययुग का महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें स्टेट और चर्च के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए। अब कौन लोग थे जो कि चर्च की सत्ता की सर्वोच्चता के पक्ष में खड़े थे? तो सेंट ऑगस्टीन थे या पोप ग्रेगोरी थे या और भी जो पोप्स थे या सेंट थॉमस एक्विनास था, ये सब लोग, या जॉन ऑफ सेलिसबरी के नाम से एक विचारक था, महत्वपूर्ण विचारक था, ये सब लोग धर्म सत्ता की सर्वोच्चता के पक्षधर थे। और राजसत्ता के पक्षधर कौन लोग थे? तो उसमें जॉन ऑफ पेरिस का नाम आता है, मार्सिलियो ऑफ पैडुआ का नाम आता है, विलियम ओकम का नाम आता है, जॉन वाइक्लिफ है। ये सब जो थे वो सेक्युलरिस्ट थिंकर थे, यानी जो राज्य को धर्म के और धर्म सत्ता के नियंत्रण से मुक्त करके स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे। अब ये प्रश्न, इन सब में विचारकों में हम एक जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्युलर थिंकर हुआ वो मार्सिलियो ऑफ पैडुआ हुआ, जिसका जन्म 1270 में हुआ इटली के पैडुआ शहर में और 1343 में उसका देहांत हुआ। पेरिस विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त की। मूलतः वो चिकित्सा शास्त्र का ज्ञानी था, लेकिन उसको दर्शन शास्त्र का और राजनीति शास्त्र का और अन्य भी कई विद्याओं का उसको अच्छा ज्ञान था। और उसने वैसे तो कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वो थी डिफेंसर पेसिस या डिफेंस ऑफ पीस, शांति की रक्षा। यानी वो धर्म और पोप को अशांति का कारण मानता था। तो अगर शांति की स्थापना करनी है राज्य में तो धर्म और पोप के नियंत्रण से राज्य को मुक्त करिए। इसलिए उसने अपनी पुस्तक का ये टाइटल दिया, डिफेंस ऑफ पीस। अब मार्सिलियो ने कुछ 4-5 खास बातें कही, जिनको हम थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहली बात तो यह है कि मार्सिलियो के ऊपर भी अरस्तू का बहुत गहरा प्रभाव था। हम लोगों ने देखा कि सेंट थॉमस एक्विनास के ऊपर भी अरस्तू का बहुत गहरा प्रभाव था, लेकिन सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तू को क्रिश्चियनाइज किया, उसका ईसाईकरण किया, उसको ईसाईयत के अनुसार ढाल लिया। लेकिन मार्सिलियो ने अरस्तू को अपने मूल स्वरूप में बनाए रखा और उसी मूल स्वरूप में उसको स्थापित करने का उसने पक्ष पोषण किया।
इसलिए सेबाइन जैसे विचारक ये कहते हैं कि हम मार्सिलियो में जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, जो यूनान के नगर राज्य थे, जिसमें राज्य ही सर्वोच्च संस्था मानी जाती थी, कोई धर्म सत्ता जैसी दूसरी सत्ता नहीं थी जो उसको चुनौती दे सके। तो इसलिए सेबाइन जैसे विचारक कहते हैं कि मार्सिलियो में हम यूनान के नगर राज्यों के दृष्टिकोण को पुनर्जीवित होते हुए देखते हैं। तो ये बात सही है। तो अरस्तु का प्रभाव उसके ऊपर इस प्रकार से था कि उसने राज्य की महत्ता को पुनर्जीवित किया, पुनर्स्थापित किया। और दूसरा प्रभाव उसके ऊपर एवोरिज्म का था, जो कि उस समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। एवोरोज नाम का एक इस्लामिक स्कॉलर था। उसने एक डबल ट्रुथ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, दोहरा सत्य। यानी मतलब ये था डबल ट्रुथ का कि भाई संसार में दो सत्य हैं। अगर एक सत्य धर्म है तो दूसरा सत्य दर्शन है। एक्विनास ने तो दर्शन को धर्म के अधीन कर दिया था और एक ही सत्य माना था, लेकिन ये एवेरोज ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि धर्म का अपना क्षेत्र है, लेकिन दर्शन का अपना क्षेत्र है, और दोनों को आपस में घालमेल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धर्म को दर्शन के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हावी होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये जो डबल ट्रुथ का सिद्धांत था, ये एवेरोजिज्म इसको कहा जाता था। तो इसका भी मार्सिलियो के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था, और वो भी ये मानता था कि मनुष्य की जो बुद्धि है और उस बुद्धि की सहायता के लिए जो दर्शन शास्त्र है वो पर्याप्त हैं इस संसार को समझने के लिए, संसार की व्यवस्था करने के लिए। धर्म वगैरह की आवश्यकता उन्हें है जो कि पारलौकिक जीवन में ज़्यादा रुचि लेते हैं, बाकी कोई सबके लिए उसकी आवश्यकता नहीं। तो ये दो मुख्य प्रभाव थे, एक तो एरिस्टोटल का और दूसरा एवोरिज्म का। फिर पहली बात यह है मार्सिलियो के चिंतन के विषय में कि मार्सिलियो ने राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का सूत्रपात किया। अभी तक जो मध्ययुग था वो यूनिवर्सल चर्च की आइडिया पर आधारित था कि पूरा जो यूरोप है, पूरा जो ईसाई जगत है, वेस्टर्न क्राइस्टेंडम, ये एक है, एक यूनिट है। सब लोग ईसाई हैं और पोप सबका सर्वोच्च अधिकारी है और धर्म सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, और ईसाई धर्म दर्शन के अनुसार ही सबको काम करना है। मार्सिलियो ने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। वो इटली का रहने वाला था। इटली में आप जानते हैं राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियां बहुत तेज़ी से उभर रही थीं। आगे मैकियावेली ने भी इन्हीं प्रवृत्तियों को और पोषित करने का काम किया, लेकिन मैकियावेली से बहुत पहले मार्सिलियो ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि हर राज्य को एक राष्ट्र के रूप में होना चाहिए और अपने तरीके से उसको जीवन बिताने का और चीज़ों पर विचार करने का अधिकार होना चाहिए। तो जो मेडिवल यूनिवर्सलिज्म था, मार्सिलियो उसको रिजेक्ट करता है और उसके स्थान पर वो नेशनलिज्म या नेशन स्टेट के विचार को स्वीकार करता है। और दूसरी बात उसने जो कही वो ये, जो कि जिसके कारण उसको पॉपुलर सॉवरेनिटी का पहला प्रतिपादक माना जाता है, लोकप्रिय संप्रभुता का पहला प्रतिपादक मानते हैं। वो बात उसने ये कही कि जो शक्ति का स्रोत है, पावर का यानी पॉलिटिकल पावर का जो स्रोत है वो जनता होती है या उसका अधिसंख्य भाग होता है। अभी तक ये माना जाता था कि जो भी पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स चर्च है, पोप है। चर्च
पॉलिटिकल पावर को ग्रांट करता है किसी राजा को। लेकिन अब ये माना गया कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जनता है, वे स्रोत हैं राजनीतिक शक्ति के, और जनता या जनता के बहुमत से ही राजनीतिक शक्ति का उदय होता है और उसकी इच्छा के अनुसार ही राजनीतिक शक्ति का संचालन होना चाहिए। और जो भी शासक बने वो इस अपनी कम्युनिटी यानी अपनी जनता की इच्छा के अनुसार शासन करे, और अगर जनता की इच्छा के अनुसार शासन नहीं करता है तो उस शासक को, उस राजा को पद से हटाने का अधिकार जनता को होता है। यानी यहीं पर एक चीज़ और देखी जा सकती है कि मैकियावेली ने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच एक डिस्टिंक्शन किया, मार्सिलियो ने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच डिस्टिंक्शन किया कि जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिटी का उसके ऊपर कंट्रोल है, और अगर कम्युनिटी के हिसाब से गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो उसको डिसलॉज करने का, उसको हटाने का अधिकार कम्युनिटी के पास है। और यहीं पर एक दूसरी जुड़ी हुई बात है, वो है जिसको कि आइडिया रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं, कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि शासन करते हैं और वो शासक जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जिसको आजकल हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, वो प्रतिनिधि शासन की धारणा भी हमको मार्सिलियो में प्रतिपादित मिलती है। और मार्सिलियो ने, क्योंकि धर्म का प्रश्न तो उस समय प्रबल तो था ही, मार्सिलियो ने इसी तरह से ये भी कहा कि चर्च के क्षेत्र में भी रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत के अनुसार संगठन होना चाहिए। यानी जो पोप है वो भी ईसाइयों के द्वारा चुना जाना चाहिए और ईसाइयों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन का विचार केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही लागू नहीं होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। और इसी से प्रभावित होकर आगे चल के चर्च में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला जिसको कंसीलियर मूवमेंट कहते हैं, परिषदीय आंदोलन, कि चर्च के अफेयर्स को गवर्न करने का, मैनेज करने का काम परिषद करेगी, जनरल काउंसिल करेगी, ईसाइयों की सामान्य परिषद करेगी, जिसमें पूरे ईसाई जगत से चुन के प्रतिनिधि आएंगे। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत भी उसने दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि मध्य युग में तो स्टेटस सोसाइटी थी या उस समय फ्यूडलिज्म था। उस संदर्भ में ये एक मॉडर्न आइडिया रिप्रेजेंटेशन का, इसको लाने वाला केवल मार्सिलियो था। इस दृष्टि से भी मार्सिलियो का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर एक और दृष्टि से मार्सिलियो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और वो है कि लॉ के नेचर को उसने नए तरीके से डिफ़ाइन किया, या हम कह सकते हैं कि मॉडर्न तरीके से डिफ़ाइन किया। अभी तक हमने देखा एक्विनास वगैरह ये मानते थे कि लॉ जो है वो एक, उसका एक दैवीय स्रोत होता है, और उस दैवीय स्रोत के अनुसार राज्य के कानून व दैवीय विधान के अनुसार राज्य के कानून बनने चाहिए। आप लोगों ने उसका जो फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन लॉ का है उसको आपने पढ़ा है, सेंट थॉमस एक्विनास का, कि जो पॉजिटिव लॉ है यानी राज्य निर्मित कानून है वो अपने से उच्चतर 3 विधियों के अनुसार होना चाहिए, डिवाइन लॉ और इटर्नल लॉ और नेचुरल लॉ के अनुसार होना चाहिए। मार्सिलियो ने डिवाइन लॉ की तो बात की, लेकिन उसने कहा कि डिवाइन लॉ तो धर्म के क्षेत्र में, पारलौकिक विषयों के क्षेत्र में लागू होता है, और उसके जो भी दंड और पुरस्कार होते हैं वो स्वर्ग में मिलते हैं। इस धरती पर उसकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें ह्यूमन लॉ पर कंसंट्रेट करना है, ये उसने कहा। और ह्यूमन लॉ क्या है? कमांड, आदेश है, जो आजकल मॉडर्न आइडिया है कि लॉ इज़ ए कमांड,
किसका कमांड? सॉवरेन का। तो ये जो लॉ को कमांड के तौर से देखना और उसका पालन हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे पनिशमेंट की सैंक्शन है, दंड शक्ति है। ये डिस्टिंक्टली मॉडर्न लीगल आइडियाज़ जो हैं वो हमें मार्सिलियो में प्राप्त होते हैं कि उसने लॉ को कमांड के रूप में देखा, शासक की आज्ञा, संप्रभु की आज्ञा, विधायिका का निर्देश। तो इस रूप में उसने राजा को देखा, वो कानून को देखा। और अगर आप इस प्रकार बनाए गए कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, शासक के द्वारा या विधायिका के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसने जिसको कहते हैं पॉजिटिव थियरी ऑफ लॉ का प्रतिपादन किया, विधि का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से भी उसकी महत्ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसके कारण मार्सिलियो की विशिष्टता है उत्तर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में, हाई मिडिल एजेस में। इसलिए वो हाई मिडिल एजेस का एक महत्वपूर्ण विचारक है, मैकियावेली का प्रिकर्सर है, मैकियावेली का अग्रज है। और इसीलिए बार्कर ने यानी राज्य की महिमा को, महत्ता को उसने स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आगे चल के तो राज्य एक बहुत शक्तिशाली संप्रभु संस्था बनी गया, लेकिन इसका प्रारंभ हमें मार्सिलियो के चिंतन में प्राप्त होता है। और इसलिए प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि इन द थियरी ऑफ मार्सिलियो वी मे फाइंड द रिटर्न ऑफ द स्टेट, कि मार्सिलियो के चिंतन में राज्य की हमें वापसी दिखाई पड़ती है। यानी जिस राज्य पर धर्म सत्ता के कारण ग्रहण लग गया था, जो धर्म सत्ता के बढ़ते प्रभाव के कारण एक प्रकार से निशक्त हो गया था, निष्प्रभावी हो गया था, वो राज्य फिर से हमें वापस आता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कि यूनान में था, या ठीक वैसे ही जैसे कि फिर बाद में आधुनिक काल में राज्य का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मार्सिलियो का महत्व। तीसरा पक्ष है कि अब अंत में मध्ययुग का जब मूल्यांकन किया जाता है तो और सब बातें तो कही जाती हैं, एक बात ये कही जाती है और जो बहुत असर्शन के साथ बड़ी ज़ोर देकर कही जाती है, वो ये कि मध्ययुग में तो राजनीतिक चिंतन था ही नहीं। There was no political thought in Middle Ages. There was no philosophy as such in Middle Ages. मध्ययुग में तो सच्चे अर्थ में दर्शन था ही नहीं, या मध्ययुग में तो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश ही नहीं था। वही बस धर्म और धर्मांधता के इर्द गिर्द सब कुछ होता रहता था और उसी के अंदर मनुष्य की बुद्धि काम करती थी। तो ये एक चार्ज मध्ययुग पर लगा, और ऐसा लगाने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं। लॉर्ड ब्राइस जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए 20वीं शताब्दी के, उन्होंने ये चार्ज लगाया कि मिडिल एजेस जो थी वो अनपॉलिटिकल थी, अनफिलोसफिकल थी। प्रोफेसर डनिंग ने ये आरोप लगाया है कि मध्ययुग में कोई राजनीतिक चिंतन था ही नहीं। और उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, द मेडिवल पॉलिटिकल थियरी इज एग्जॉस्टेड when it has discussed the relationship between the secular and ecclesiastical authorities, कि मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन बस वहीं खत्म हो जाता है जहां वो चर्च राज्य के संबंध की व्याख्या कर देता है। बाकी राज्य से संबंधित और बहुत सारे गंभीर प्रश्न होते हैं, उस पर वो लोग कोई विचार नहीं करते। तो डनिंग भी मानते हैं कि मध्ययुग में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं था।
प्रसिद्ध एक दार्शनिक हुए जिन्होंने कि हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी के नाम से कई खंडों में दर्शन शास्त्र पर बड़ा सुंदर ग्रंथ की रचना की, कोपलस्टन ने कहा कि ये जो विचार आया कि मध्य युग अंधी युग था या अराजनीतिक युग था, ये विचार लाने में दो दार्शनिकों की बड़ी भूमिका थी। एक तो फ्रांसिस बेकन जो कि इंग्लैंड के बड़े साहित्यकार थे, और दूसरा फ्रांस का दार्शनिक डेकार्ट। इन लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाया अपने तर्कों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, कि मध्य युग में तो कोई चिंतन हुआ ही नहीं, मध्य युग में तो ज्ञान विज्ञान था ही नहीं, मध्य युग में तो कोई राजनीतिक चिंतन था ही नहीं। जबकि कोपलस्टन कहते हैं कि स्वयं बेकन को मध्य युग की कोई जानकारी थी ही नहीं, और जो भी जानकारी उसको मध्य युग की थी वो तो लेटर मिडिल एजेस के जो स्कॉलिस्टिक फिलोसफर थे, जो कि बहुत ही निम्न कोटि के दार्शनिक थे, उनके की रचनाओं को पढ़कर उसने इतना बड़ा निष्कर्ष निकाल दिया। तो इस आधार पर तो ये बात कोपलस्टन ने कही कि भाई इतने बड़े बड़े लोग, फ्रांसिस बेकन और डेकार्ट जैसे लोगों ने भी ये बात कही है कि मिडिल एजेस में तो कोई ना पॉलिटिकल थॉट था, ना कोई फिलोसफिकल थॉट था, कोई साइंस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ था ही नहीं। और हीगल का वो तर्क देते हैं, हीगल भी उन्हीं में से एक है, जबकि वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि हीगल ने स्वयं मध्य युग के दार्शनिकों का अध्ययन नहीं किया था, उसने मध्य युग के दार्शनिकों के ऊपर अपने समय कुछ लोगों ने एक आध जो किताबें लिखी थी उनके आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया। उसने ओरिजिनल में मध्य युग के दार्शनिकों को पढ़ा ही नहीं था। और हीगल जैसे दार्शनिक ने कह दिया कि मध्य युग जो था वो अंधयुग था, उसमें तो धर्मशास्त्र के चंगुल में ज्ञान विज्ञान था, धर्मशास्त्र के नियंत्रण में ज्ञान विज्ञान था, धर्मांधता का शासन था, ज्ञान का प्रकाश नहीं था। तो ये सब इस प्रकार के तर्क दिए जाते रहे हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में और उसके बाद 20वीं शताब्दी में कुछ विद्वान हुए पाश्चात्य जगत में, जिन्होंने इस दृष्टिकोण को नितांत असत्य और भ्रामक बताए। उन्होंने कहा कि वैसे तो उतार चढ़ाव हर युग में देखने को मिलता है, हर युग में कहीं नकारात्मकता देखने को मिलती है, कहीं सकारात्मकता देखने को मिलती है। वो कोई मध्य युग के बारे में विशेष बात नहीं है, हर दौर में होती है। लेकिन आप किसी 1000 या 1200 वर्ष के पूरे कालखंड को काले पेंट से पोत दें, कह दें कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो बहुत ही अज्ञानता का ये तो सूचक होगा, अज्ञानता का परिचायक होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव तो माने जा सकते हैं, जैसे कि हमारे आधुनिक काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, यूनान में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। लेकिन ये मतलब नहीं कि 1000 या 1200 वर्षों का कालखंड बिल्कुल ज्ञान विज्ञान से रहित था और घोर धर्मांधता व्याप्त थी। धर्म ने, परंपरा ने स्वतंत्र चिंतन को, तर्क शक्ति को जकड़ रखा था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा कहने वालों में कुछ खास विचारक हैं, जैसे कि मॉरिस डी वुल्फ ने एक बड़ी श्रेष्ठ किताब लिखी, या जैसे कि ग्रेबमैन एक दूसरे महत्वपूर्ण विचारक हैं, एटीन गिल्सन जो कि एक बहुत बड़े विचारक हुए ईसाई जगत में, और अभी 20वीं शताब्दी में अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, राजनीति शास्त्री हुए, लियो स्ट्रॉस। इन विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट किया कि मध्य युग भी उतना ही प्रकाशित था जितना उसके पहले या उसके बाद का कोई युग प्रकाशित था।
समस्या हमारे अंदर है, हमारी दृष्टि में है, दोष हमारी दृष्टि में है, उस युग में नहीं है। और हमारी दृष्टि में क्या दोष है कि हमारी जो दृष्टि है वो सेक्युलर है। हम सेक्युलरिज्म में इस तरह से डूब चुके हैं कि केवल सेक्युलर स्टैंड पॉइंट से लिखी गए बात को, लिखी गए तर्क को ही तर्क या सत्य मानते हैं। और धर्म से हमें कुछ इतनी वितृष्णा सी है कि धर्म के आधार पर कही गई बात या धर्मशास्त्रों में कही गई बात को हम कपोल कल्पना कह के किनारे कर देते हैं। यानी हम अपने युग के चंगुल में हैं और उस युग ने हमारी जो दृष्टि है उसको बहुत सीमित और संकुचित कर दिया है। ज्ञान की, विज्ञान की, राजनीति की, दर्शन की हमारी जो परिभाषाएं हैं वो अब हमारे युग से निर्धारित होने लगी और वे बड़ी संकीर्ण हैं, भ्रामक हैं, असत्य हैं। और उन परिभाषाओं के आधार पर हम मध्य युग को देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अगर मध्य युग को अंधयुग कहा जाता है तो उसके लिए पहले तो हमारी अपनी दृष्टि, हमारी अपनी शिक्षा उत्तरदायी है कि हम लोगों की शिक्षा ने हमको एक खास ढर्रे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। उसके बाहर जाकर हम चीज़ों के ऊपर समुचित रूप से विचार करने की शक्ति नहीं रखते। अन्यथा अगर हम मध्य युग में देखें तो वहाँ बहुत उच्च कोटि का दर्शन भी है, राजनीति भी है, विज्ञान भी है, बायोलॉजी और फिजिक्स के क्षेत्र में बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई, तर्कशास्त्र भी है, स्कॉलिस्टिक मेथड एक बहुत ही श्रेष्ठ तर्क की प्रणाली थी, दर्शन भी है, ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हो सकती हैं, ईसाई विचारकों ने उन सब के ऊपर विचार किया। उन्होंने यूनानी और रोमन विचारकों पर भी विचार किया और अपने युग के प्रश्नों पर भी विचार किया। राज्य और राजनीतिक संस्थाओं पर विचार किया। केवल चर्च स्टेट के संबंध की व्याख्या में नहीं लगे रहे, बल्कि राज्य से संबंधित जितने भी और विषय हो सकते थे उन सब पर उन्होंने विचार किया। ये अवश्य है कि उनका जो विचार है, उनकी जो दृष्टि है वो सेकुलर नहीं है। वो क्रिश्चियन व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और इसलिए उनके तर्क या उनकी मान्यताएं या उनके निष्कर्ष हमको आज अटपटे लगते हैं या असत्य लगते हैं या भ्रामक लगते हैं, जिसके कारण हम कह देते हैं कि भाई वो तो अंधयुग था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य युग भी उसी प्रकार से प्रकाशमान युग था, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण युग था, राजनीतिक प्रश्नों पर गंभीर चिंतन का युग था, जिस प्रकार से कोई भी दौर हो सकता है। और ये केवल एक भ्रांति है, एक दुराग्रह है कि मध्य युग को हम अंधयुग कहें।